लाने से कोसों दूर है। अरे जबान से उसको याद करना जिक्र होता है, और दिल की जुबान से उसको याद करना जिक्र भी होता है, शुक्र भी होता है। कुछ लम्हा दिन में याद कर लो, वला तक फरून, बंदे को नफ्स लगा हुआ है, जिंदगी लगी हुई है, कहीं लोगों के पास जाना होता है। तुम जहाँ जहाँ जाओगे, जिन जिन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों के दिलों के अंदर मैं डाल दूंगा कि मेरा जाकिर, मुझे दिल से याद करने वाला तेरे पास आ रहे, उसका काम क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह। पढ़ रहे हैं हम, प्रैक्टिकल में ना रहे। कुरान में बंदे के हक में अल्लाह जैसा कह रहा है ऐसा हो रहा नहीं, देखना पड़ेगा। आज सिर्फ सोचे समझे बोले, उसकी मर्जी को पत्ता भी नहीं साबित नहीं कर सकते। यहाँ तो तस्दीक कराया जाता है, यहाँ तो साबित कराया जाएगा, यहाँ अमल के मैदान में लाया जाता है। हमारे खानकाहों में कुरान को समझाया जाता है, हदीसों को समझाया जाता है, और जो अमन पैदा हो जाता है उसको रिजल्ट मिलता है, तब जाके वो मानने को लगता है। सुभान अल्लाह, वो है हकीकत में ईमान वाला। अल्लाहू अकबर तो बोल रहे, अल्लाह बहुत बड़ा है, समझ कर बोल रहे, बहुत क्या बात, समझ कर बोल रहे क्या? नहीं, कुरान में आया, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, समझ कर बोल रहे क्या? सुभान अल्लाह, लफ्जों में लिखा हुआ पढ़ रहे, समझे क्या? वो जाते किरामी को बहुत सुभान अल्लाह, आपको सबूत देना पड़ेगा, बड़ा होने का सबूत देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान से बोले बोल के नहीं चलता, यहाँ तस्दीक अनपढ़ गवार जाहिल को भी समझना न मांगता है, क्योंकि वो सबका खुदा है। क्या बात है, दावा तो करे, फिर दलील देना पड़ेगी। कहते रहे अल्लाह बहुत बड़ा है, और बंदा इतना आगे जगह अपने आप कुछ बड़ा समझ रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, इसलिए बड़ा है कि जमीन और आसमानों को उसने बनाया, चांद सूरज सितारों को उसने बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया, शजर बनाया, आजम बनाया। उसका कोई इंसान हो ही नहीं सकता, उसका कोई मिस्र हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा है। सुभान अल्लाह। दूसरी बात है, और बड़ा होने का सबूत ये है, अल्लाह बनाता नजर नहीं आता है। जमीन और आसमान को कब बना, किसने देखा क्या? चांद सूरज सितारों को कब बना? करीब की मिसाल ले लो, अरे तुमको भी माँ के पेट में कब बना, किसने देखा क्या? बंदा बना तो नजर नहीं आता, बंदा बना तो नजर आता। मैंने दुकान बनाया, मकान बनाया, ये सब नजर आता है। देयर इज अ व्हाट डिफरेंस बिटवीन अल्लाह और बंदा, बहुत बहुत फर्क है इसमें। हमारे खानकाहों में उस जाते किरामी को समझाया जाता है, ला यक़बलु इबादतु अब्दा कुल्लहा मारिफतुल्लाह ताला, नहीं कबूल करता उस बंदे की इबादत जब तक वो ना जाने अपने माबूद को। क्या जान रहे हो? इबादत कर रहे, करने के बावजूद भी रायगा जा सकती है। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल दो, नमाज झुकना सिखाती है, झुकने से मिराद अजीजी इंतसारी खाकसारी नमी आना, अकड़ घमंड तकब्बुर की नफी होना। हर इबादत के पीछे एक मकसद है, बंदे में जो खामियां है वो निकल जाना, और बंदा सही सिरात मुस्तकीम में चलना। यहाँ नाच कर रहे, अपनी इबादत पे हर कोई नाच कर रहा है। अरे नाच तो जिसकी इबादत करे उस खुदा पर करना है। तो मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं पता नहीं, सीला यहाँ मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। हम बचाने के लिए आए, उसकी इबादत का सीला देना चाहते। एक हाजी साहब का तस्वर है तो मैं कुछ हाजी बने, हर कोई हज को नहीं जा सकते, फजल रब्बी है। अगर उसका ये तस्वर बन गया कि मुझे कोई हाजी समझे या हाजी बोले, कसम खुदा की राय गया, बल्कि उसको अपनी नफी करना पड़ेगा। मैं खुश नसीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या औकात है, ये मेरे परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है जो मैं वहां तक कुछ नहीं, वरना मेरी क्या औकात है मैं वहां तक पहुंच सकूं। मैं दुआ गो रहूंगा कि परवरदिगार आलम हर कलमा को हज नसीब करे। अगर ये तस्वर बना रहा है तो अल्लाह बेड़ा पार है, अल्लाह बेड़ा पार है। हम इबादत में इजाफा करना चाहते हैं। आज आप लोग नमाज पढ़े, अल्लाहू अकबर बोलते का दुकान में मकान में खा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, गौर फिक्र करना, क्या बात। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो साथ में शैतान को भी रखा है, और उसने अल्लाह से वादा किया, एग्रीमेंट हो चुका है, जो बंदा तेरा बन करेगा, तेरा हो करेगा, उस पर तेरी हुकूमत चलेगी, और तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी हुकूमत चलेगी। वो वसवसे डालता है, वही इबादत में हमें खलल डालता है, वही हमारे होने वाले कामों में रुकावटें डालता है। उस पर काबू पाने की बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। वो हमारे सिलसिले में तालीमत आई है, नफ्स पर काबू पाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार पीर आदिल का एक शेर है,
मजा तो जब है कि नफ्स खुद बोले कि मुझे दुनिया से नफरत क्या होगी। बात है। जरा अंदाजा लगाओ क्या मेरे पीरो मुर्शिद का मुकाम है। मजा तो जब है कि नफ्स खुद बोले कि मुझे दुनिया से नफरत होगी। क्या बात है। क्या अंदाजा है। तरीकत में वो तरीका आया, हम वो तरीका देना, शैतान को हटाकर उसकी जरा इबादत करके देखो, कुरान पढ़ के देखो, कुरान समझ में आएगा। सुभान अल्लाह। इसके लिए बैत है। ये नजर नियाज करने के पीछे यही मकसद है कि गौस के चाहने वाले कम से कम नजर नियाज के बहाने, हीरे बहाने यहाँ आएंगे तो उनके जान इशारों के सामने उनके सीने में जो इल्म आया वो हमें पेश करना है। यही इल्म गौसुल वरा रहमतुल्लाह के सीने में आया, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के सीने में आया, वही उनके जान इशारों को ये पैगाम मुसल्लम पहुँचाए जाते। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम गौसुल वरा के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में, या पीर अल-मदद। हाजिर महफिल में जो भी है हजरत शामिल है, अल्लाह हम सब के दिली मुरादों को पूरी करे, ईमान की दौलत से नवाजे, हम सबको नमाजी और गाजी बनाए। आमीन। सिलसिले के जमी और इकराम के सदक़े में हम सब के दिली मुरादों को पूरी कर रहे हैं। आमीन। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करो। मुज़नबे बाशत गर तमामी उम्मतत, मुजनबे चुम्मल नबाशद गर तमाम उम्मदद। रहम कुन बरहालिमा या रहमतल लिल आलमीन। रसूल अल्लाह आपके दरबार में आई है, या रसूल अल्लाह आपके जलवों में वो राना आई है। देखने पर भी मेरी आंख तमन्नाई है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम। दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है।